एकेडमी से ही ये सीख करके ट्रेनिंग लेकर के ये अग्निवीर सेना की भर्ती में गए और इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। इनके जो ये अच्छे कार्य से अग्निवीर सेना में जो भर्ती हुआ है उसके लिए पूरे भारतपुरा में तंबोली समाज का इन्होंने नाम रोशन किया, पूरे भाना परिवार का नाम रोशन किया। इसके लिए हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं आदरणीय दीपक जी सर से निवेदन करूँगा कि सर ये किस प्रकार से इनकी जो एक ट्रेनिंग होती है और किस प्रकार से आप इनको करते हैं, तो वो सारी जानकारी हमारे भी साझा करें, ऐसा निवेदन आप। तो हमारे अंतिम जी ने बहुत अच्छी तैयारी करी, मेहनत करी। और देखो यहाँ से अगर देखें कि बहुत सारे युवा होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ कम सुविधाएं हैं और हम उसका जो है देखते हैं कि वो कम सुविधाओं के बावजूद तैयारी नहीं करते। अब जैसे हम बात करें हमारे यहाँ पर भानपुरा क्षेत्र में ग्राउंड की अगर बात करें तो वहाँ छोटे मोटे महादेव जो हैं वहाँ से बड़ा चढ़ाव चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ पर एक ग्राउंड बना रखा है, उस ग्राउंड पे तैयारी करते हैं। और वहाँ 6 से 7 महीने तक, मतलब 6 से 7 महीने तक डेली अपन को वहाँ पर पहाड़ को चढ़ना और फिर डेली ही अपन को फिर उतरना, चढ़ना, उतार चढ़ाव, कभी पानी आता था, कभी बारिश आती थी। तो वही वाली बात है, फिर भी इन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और मेहनत को ना नहीं कहा। पर अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जैसे हम बात करें, गरुड़ में ग्राउंड की व्यवस्था है, भानपुरा में ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आज तो चलो ठीक है, हमारे कार्तिक जी ने, सबका नाम ज्यादा है तो हमारे कार्तिक जी ने जो है तैयारी कर ली है। और कुछ और भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं, चलो तो वो वहां जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूर ज्यादा पड़ता है थोड़ा सा। प्लस अगर बात करें जैसे हमारे कार्तिक भैया ने वहां जाकर तैयारी करी, पर अगर वही अगर कोई गर्ल्स है तो क्या वो वहां उस पहाड़ पर जाकर तैयारी कर सकती है? क्या हम उसे अकेले भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। तो वही वाली बात है कि हमें कार्तिक भैया जैसे और कार्तिक चाहिए जो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करे। तो हमें सबको मिलकर एक प्रयास भी करना पड़ेगा कि भानपुरा क्षेत्र में एक ग्राउंड हो जिसको हमारे आसपास के युवक और युवतियां वहां जाकर तैयारी कर सकें। आज जैसे हम बात करें हमारे क्षेत्र में, अगर बात करें जो रोड की अगर बात करें तो रोड भी अच्छे से बन गया है और बहुत तगड़ा तरीके से चलता है। तो पहले बच्चे क्या करते थे कि रोड पे दौड़ के तैयारी कर लेते, साइड में दौड़ के, पर अभी बहुत ज्यादा समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। तो हमारे कार्तिक भैया ने काफी मेहनत करी, रिटर्न में भी इन्होंने काफी अच्छी प्रयास किया और उसके बाद जो है इनका सिलेक्शन हुआ। इंडियन आर्मी में जो पड़ाव होते हैं, सबसे पहले आपको जो पद्धति चली हुई है 4 साल वाली, उसमें सबसे पहले आपको रिटर्न परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। अगर रिटर्न परीक्षा में अच्छे नंबर हैं तो आप फिजिकल परीक्षा में थोड़ा कम प्रदर्शन भी करेंगे तो आपका रिजल्ट वहां से हो जाएगा। जैसे अभी मैं सारना में एक विद्यार्थी है न्यू टारगेट एकेडमी का, गिरिराज गुजर, तो उसने उससे पूछा कि कितने क्वेश्चन तेरे अटेम्प्ट थे, तो उसने कहा सर 45 से ऊपर ही थे, लगभग 50 प्रश्न का एक पेपर होता है, लगभग 45 से ऊपर 2-3 ऊपर नीचे क्वेश्चन थे, तो 48 क्वेश्चन मेरे सही थे। 48 क्वेश्चन सही थे। और वो भी बंदा यहाँ से जो एक भैया के साथ में तैयारी करता था, कार्तिक भैया, वो सराड़ा गांव से यहाँ पर आ जाता और रोज डेली वो दौड़ लगाता। और सबसे बड़ी गर्व की बात है, कुछ बंदे ने 76 के फिजिकल पर रिटर्न एग्जाम के साथ में पास करके फिजिकल में 76 नंबर लाके आज इंडियन आर्मी की जॉब पाली उसने। जहां पर एक और अपन बात करेंगे, बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि 100 के फिजिकल वाला बंदा घर बैठा है, उसके रिटर्न में कम नंबर थे। और 88 वाले तो बहुत सारे बैठे हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, इतने बंदे बैठे पूछिए मत। तो हमारे जो भानपुरा क्षेत्र में है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है हमारे आसपास क्षेत्र में, पर हमको उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर करने के लिए मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि जैसे हम कई सालों से एकेडमी चला रहे हैं, बबलू सर हैं, मैं हूँ, और भी टीचर्स हैं, तो वो सब मेहनत कर रहे हैं, काफी तगड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। हमारे बबलू सर की अगर बात करें, कार्तिक जी को जो उन्होंने फिजिकल करवाया, तो वो रोज डेली ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे। बबलू सर जो है प्रजापति समाज से हैं, उनके भट्टे का काम भी चलता है, तो भट्टे का काम भी करते हैं, वहां पर ईंटों का काम भी करते हैं। आपको पता होगा भट्टे का काम कितना मुश्किल होता है, गारा लगाना, फिर ईंटे बनाना, ये करना, दिन भर वहां पर वर्क करते हैं। शाम को जैसे इनकी 4-4:30 बजती थी, बबलू सर डायरेक्ट इनको वहां लेकर जाते हैं। जैसे अभी बात करें कि जैसे कार्तिक भैया है, मान लीजिए अपने समाज से एक लड़के का जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ,
तो क्या हम नहीं चाहते आने वाले समय में एक के पीछे एक जरूर लगे, कम से कम 10 लड़के एक साथ जाए, समाज का और नाम रोशन हो। तो ये कब होगा? जब हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, बच्चों को ये समझाएंगे कि भाई तू तैयारी कर, मेहनत कर, तो तेरा रिजल्ट होगा। और उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको घर से बाहर निकलकर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी आपने देखा है कि जो माही बहन है अपनी, उसने एयर इंडिया में नौकरी पाई है। तो ये इस बात को चरितार्थ करता है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, वो भी पा सकती हैं नौकरी, पर शर्त ये कि सही समय पर उसको सही संस्थान का चयन प्लस मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन कराएगा सही मेहनत? क्या कोचिंग वालों की अकेले की जिम्मेदारी? क्या परिवार वालों की अकेले की जिम्मेदारी? क्या वो लड़का या लड़की जो भी है उनकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी सभी को लेनी पड़ेगी। परिवारजन भी जिम्मेदारी लेंगे, कोचिंग वाले भी लेंगे, प्लस वो लड़का या लड़की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी लेंगे। तो निश्चित रूप से हम अगली बार जो प्रदर्शन करेंगे, निश्चित रूप से वो जो है कम से कम 100 बच्चों का अपन सिलेक्शन का टारगेट लेके चलते। फाइनली भानपुरा क्षेत्र से 100 बच्चे होने चाहिए। क्योंकि अगर बात करें अंतिम जी, आपके साथ में लगभग कितने अपने समाज के बच्चे तैयारी कर रहे थे? लगभग एक आइडिया? कोई भी नहीं। आपने सुना, सुनिए कार्तिक जी से, तो कार्तिक जी से आपने सुना है कि कोई भी नहीं कर रहा था, अकेले यही कर रहे थे। अगर कार्तिक जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर कम से कम 10 बच्चे आपके समाज की तैयारी करते तो कितने लग सकते थे? एक आइडिया? नहीं, एक आइडिया मतलब जैसे थोड़ा बहुत तो मेहनत करेंगे। अगर 10 एक साथ तैयारी करते आपके साथ में, जैसे आपने तैयारी करी, आप ही के साथ रहते, आप ही के साथ तैयारी करते, तो कितने लग सकते थे? लगभग बिल्कुल बिल्कुल सारे लग सकते थे। पर प्रयास किसने किया? केवल एक ने किया, तो एक क्लियर है। तो इनको आदर्श मानते हुए अपन जो है और बच्चों को प्रेरित करें कि भाई आप तैयारी करें, मेहनत करें, तो सिलेक्शन निश्चित आएगा। तो आज जो है हमारे समाज की ओर से, तमोली समाज की ओर से और अपनी एकेडमी की ओर से जो है परिवारजनों का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले सबको आमंत्रित करूंगा, जो शिवाजी मुंबरिया जी हैं, काफ़ी इनका सहयोग जो है एकेडमी को रहा है काफ़ी वर्षों से, और लगातार ये मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं और लगातार बताते रहते हैं कि सर इस टाइप से आप करिए तो थोड़ा और बेटर होगा। तो मेरा भी एक एकेडमी की ओर से आप लोगों से एक निवेदन था कि आप एक प्रस्ताव जरूर रखें अपने भानपुरा क्षेत्र के लिए। क्योंकि अभी मैं बताऊं आपको, जैसे उत्कृष्ट विद्यालय है, संदीपनी विद्यालय, ये जाने वाला है कहाँ पर? अपने पास में एक गाँव में, हन्नावदा में, वहां ट्रांसफर होने वाला है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है हमारा ये विद्यालय है, जो खाली होने वाला है। और यहाँ पर जो ट्रैक बनेगा, ग्राउंड बनेगा अच्छा सा, तो जो भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो यहीं से तैयारी कर पाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने ग्राउंड बन जाता है अपने भानपुरा क्षेत्र में, तो कम से कम 500 से ज्यादा बाहर के विद्यार्थी भानपुरा क्षेत्र में आएंगे और यहाँ रहकर तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर अभी बात करें, अपन ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, पर अगर देखें तो अभी जो अपनी एकेडमी चल रही है, इसमें कोटा तक से बच्चे आते हैं। कोटा जो भारत की शिक्षा नगरी है, वो यहाँ से बच्चे भानपुरा में लेके पढ़ रहे हैं। रामगंज मंडी से आ रहे हैं, झालावाड़ से आ रहे हैं, अपने भवानी मंडी से आ रहे हैं, पिड़ावा से आ रहे हैं, सुसनेर से आ रहे हैं, और सब आ रहे हैं और सब सफल होकर भी जा रहे हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होने से बहुत दिक्कत आती है। हमारे कार्तिक जी ने भी बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस परीक्षा को पास किया। और अगर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ते, ऊपर नहीं जा, कौन जाए इतने ऊपर, पहाड़ पर कौन चढ़े, कौन उतरे रोज डेली, कैसे क्या करे, अगर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ते तो निश्चित रूप से आज जो है यहाँ पर खड़े नहीं रहते। पर ऐसा हिम्मत वाला हर कोई नहीं होता। करना हर कोई चाहता है, पर हर कोई नहीं होता। भाई हिम्मत है हमें, हम तो वहाँ ग्राउंड चले जाएंगे अकेले, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आते हैं, तो मैं दीपक सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसा अच्छे प्रयास करते रहें, ताकि भानपुरा के आसपास की जितनी भी नवयुवक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको जोश मिले और वो शासकीय क्षेत्र में जाएं, अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें, तो देश के लिए कुछ न कुछ जरूर काम आएगा। तो दीपक सर को एक बार और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और करते रहें। धन्यवाद जी। मेरा भी आर्मी में हो गया था, लेकिन घर वाले ने मेरा लेटर छुपा दिया था, तो मैं अभी तक रिटायर हो जाता। मेरा गाँव हो गया था सिलेक्शन,
लेकिन उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान का युद्ध चलते रहता है तो पता नहीं कहाँ गोली लग जाए। पहले थोड़ा सा घबराहट आ रही थी पेरेंट्स एक को। मन में प्रेरणा थी कि वो आर्मी ज्वाइन करो, वो भी कहता मेरा उस समय ठीक है, लेकिन आज इनमें अपना भविष्य देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अपने तो अपने भाई बंधु कोई भी जा रहे हैं, ठीक है उम्मीद करूंगा। और कार्तिक जी को भी इधर बुलाना चाहूँगा। कार्तिक जी आप इधर आ जाइए। जी आप यूँ आ जाओ सामने। सर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज़ आएँ। और मैं हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं शिवाजी मंबरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे सर का माला पहनाकर स्वागत करें। बैक हो जाओ। जो हमारे कार्तिक भैया हैं उनकी मम्मी को भी मैं बुलाना चाहूँगा। कार्तिक जी थोड़ा सा मम्मी जी को भी बुलाइए। बधाई हो, आपने बहुत मेहनत करके बच्चा आगे गया है। अंदर वो दीदी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मम्मी जी को आकर आप माला पहनाएं। बुआ जी को इसे अनुरोध करूँगा कि आप भी आएँ। इनके आत्मसम्मान करो। आपकी मार बहन गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा सर का सुगंध तो बनता है। साफ सुथरा है बिल्कुल। हाँ बबलू सर भी हैं, फिजिकल ट्रेनर। इधर आइए ना। यही घाटा चढ़ाते हैं थे इसको और यही उतारते थे। देख तो बबलू सर है हमारे। कार्तिक को रोज नहीं चढ़ता था तो भी धक्का दे के चढ़ाते थे। भाई चढ़ना तो पड़ेगा यार। सर जी, सर अब समाज हाँ। गाड़ी में आप खड़े रहो पास पर थोड़ा और। तो अभी जो है और स्वागत करवाना है सर हमारे बीच। कार्तिक आप भी इधर आ जाओ। आ जाओ। हमारे बीच उपस्थित हैं SRN प्रिंटर वाले सर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कार्तिक जी को, समाज सचिव है। समाज सचिव कार्तिक जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हाथ में ले लो सर। आप खड़े रहो ना थोड़ा सा। और बताओ नाम। अंशुल जी कलवाड़िया नवयुवक मंडल अध्यक्ष हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कार्तिक जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जितेंद्र जी भाना हमारे बीच उपस्थित है जितेंद्र जी भाना सर, अखाड़ा के अध्यक्ष। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अंतिम जी सर का स्वागत करें, क्योंकि सबसे पहला हक अगर बनता है तो पिता का, क्योंकि पिता जो हैं, जो भी हमारे कार्तिक जी को चाहिए था बुला के दिया, पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, वो निश्चित रूप से जो हैं आज वो इस खुशी के हकदार हैं सर। समाज उपाध्यक्ष भागचंद जी भाना सर को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे हमारे कार्तिक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ है बहुत सारी 100 माला पड़ी है अभी तो यही चल रहा है। हाँ सर। हमारे बीच विकास जी पहाड़िया सर हैं, समाज कोषाध्यक्ष। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी आएँ और हमारे कार्तिक जी का स्वागत करें। हाँ सर। सुनील जी रुद्रवाल सर है हमारे बीच में उपस्थित। मैं उनसे, अखाड़ा के उस्ताद हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और हमारे कार्तिक भैया का स्वागत करें। देखो मैं चाहता हूँ ये सौभाग्य अगली बार हमारे तमोली समाज में लगभग 10 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थियों का अपन पूरे भानपुरा में बेहतरीन तरीके से जुलूस निकालें। देखो ना तो लड़का कम है ना लड़की कम है, अगर तैयारी करता है तो सफलता मिलती निश्चित है। ये भाई जैसे हमारे कार्तिक भैया ने करके दिखाया है, वो अगर अभी से हम प्रयास करें, देखो कार्तिक भैया भी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ठीक है, पर हमारे पास अब साल भर है, पूरा साल पड़ा है हमारे पास। क्या हम साल भर में 10 और नहीं तैयार कर सकते? मैं कह रहा हूँ जब तक कार्तिक भैया ट्रेनिंग से वापस आएंगे ना तब तक 10 तैयार हो जाएंगे अपन से, पर प्रयास हमको करना पड़ेगा निश्चित रूप से। एजुकेशन सभी का बेस्ट है, क्योंकि हम तहसील में रह रहे हैं और तहसील में जो बच्चा पढ़ाई करता है लगभग उसका एजुकेशन बेस्ट होता है। बस उसे सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। सही रास्ता अगर देख ले तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कार्तिक भैया अकेले ने क्यों तैयारी करी, क्योंकि ये हिम्मत रखते थे वहाँ पर घाटा चढ़ने की। पर अगर हम यहाँ पर ग्राउंड की अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दें
और लगातार देखो हमारा हक और अधिकार है, तो क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम देखें तो 7 पीढ़ियों के काम आएगा ये। आज हम प्रयास करेंगे तो कि लाइट का आविष्कार किया जिस व्यक्ति ने, तो आने उसके जीवन में उसने आविष्कार करके चला गया, वो उसने खूब प्रयास किया, पर आज हम देख रहे हैं कि लाइट की रोशनी हमको मिल रही है। कहीं ना कहीं हर चीज का कहीं ना कहीं आविष्कार हुआ। इससे पहले अपन देखते थे जो दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के हुआ करते थे दूसरे, आज दरवाजे दूसरे आ गए। तो ये आविष्कार क्या लगातार आगे बढ़ता रहेगा, अपनी 7 पीढ़ियों के काम आएगा। कांच का आविष्कार किया है किसी ने, तो उसने ये सोच के आविष्कार नहीं किया कि मेरे जीवन में ये अपन को उपयोग करना है, उसने ये सोच के आविष्कार किया कि आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। तो हमें भी ये सोच कर करना है कि अभी तो वर्तमान पीढ़ी के तो काम आई सही, पर आने वाली पीढ़ी को भी इससे लाभ पहुंचे। उस लाभ को पहुंचाने के लिए हमें कार्तिक भैया की तरह और युवा और युवतियां खड़ी करनी पड़ेगी और उनसे कहना पड़ेगा बेटा मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट आता भाई। हम घर बैठे रहेंगे तो रिजल्ट मुश्किल है। सर और भरत जी बाना सर से अनुरोध करूंगा, सह सचिव ताली वाली हो जाए थोड़ी सी, है ना। हरि जी सर आराम से आइएगा, थोड़ा सा तार है। हरि जी सर से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अंतिम जी सर का स्वागत करें। समाज के पुजारी मनीष जी रुद्रवाल सर से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी आएँ और भाभी जी को पुष्प हार भेंट कर उनका स्वागत करें। राकेश जी रुद्रवाल सर हैं हमारे साथ में, उनसे भी अनुरोध करूंगा। अखाड़ा समिति के सचिव हैं हमारे जो कार्तिक भैया हैं, उनका स्वागत करें। विजय जी बम्बुरिया सर, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ। जय हिंद जय भारत। हाँ सर। अक्षय भाई साहब, अक्षय जी माल्या जी आइए आप। ये हमारे नवयुवक मंडल कार्यकारिणी में क्या पद है? नवयुवक कार्यकारिणी में सदस्य हैं। हमारे बीच एक और विद्यार्थी भी बैठा हुआ है, मैं उससे अभी वो थोड़ा सा टच में रहा है, पर वो पेपर देने के चक्कर में क्या हुआ कि उसने अकेडमी वापस स्टॉप कर दिए। पर पेपर तो उसने दिया होगा, जीवन दिया ना? हाँ पेपर तो दिया है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए? कम हुए, वो कम इसलिए हुए कि आपने लास्ट टाइम कोचिंग छोड़ दी, है ना। तो मैं जीवन से भी चाहूँगा कि वो इस प्रण के साथ हमारे कार्तिक भैया का स्वागत करें कि अगली वैकेंसी मेरी होगी, क्योंकि ये माला जो है मेरे गले में आनी चाहिए, है ना। तो जीवन से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कार्तिक भैया का स्वागत करें। प्रण ले रहा है कि नहीं? ले रहा पक्का? उधर देख के प्रण ले। हाँ जरूरी है सर। अभी मैंने इसको बहुत प्रयास किया कि ये कोचिंग रुके, पर ये 12वीं के पेपर वापस दिए इसने। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दे, आजा, तेरा सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि माइंड भी है बंदे के पास में। पर इसने क्या सही समय पर ध्यान नहीं दिया, और दिक्कत है क्वेश्चन कम है 30 से। अगर 100 का फिजिकल मारता है और अगर होता है इसका तो फिर भी कोई चांस बनेगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अब जीवन अपने जो किशोर माली सर, आप जानता हूँ किशोर माली उनका भतीजा है, बहुत मेहनत करता है। उनके सिस्टर वगैरह दोनों उनके पास ही रहते हैं, और भी सदस्य वगैरह सभी है। तो बधाई हो सर। थोड़ा सा चर्चा कर लूँ सर से, है ना। तो सबसे पहले मैं हमारे जो सर हैं कार्तिक जी के पिताजी, उनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सर कैसे क्या लग रहा है आपको, आपका बेटा फौज में है और कैसे क्या तैयारी करी इनने। सर मुझे बहुत गर्व है कि इसमें आर्मी ज्वाइन हुआ है, मुझे इतना गर्व है कि बोला नहीं जा रहा। सर थोड़ा सा मतलब करिए, तो एक युवाओं के लिए एक संदेश आपकी तरफ से पहुंचना चाहिए कि भाई भैया ने बहुत अच्छी तैयारी करी, मेहनत करी, उसके बाद ये फौज में गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि जो हमारे समाज के और युवा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इनके मम्मी के भी विचार जानना चाहूँगा, फिर बाद में कार्तिक जी के पास जाऊँगा। मम्मी जी नमस्ते। और जो है कार्तिक जी आपका पुत्र हैं और इसने बहुत अच्छी मेहनत करी है और इंडियन आर्मी को ये जो है मजबूती प्रदान करेगा, और ये हमारे पूरे भानपुरा क्षेत्र के लिए और तमोली समाज के लिए और हमारी न्यू टारगेट एकेडमी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने सपुत्र की इस सफलता पर? तो बहुत अच्छी मेहनत करी इसने, भोलेनाथ का आशीर्वाद और इसकी मेहनत दोनों रंग लाई। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि मतलब अपने बच्चों को प्रोत्साहन करे आगे बढ़ने के लिए, मतलब उनको रोक नहीं लगाए किसी बात के लिए, ना तो बेटी को और ना बेटे को। बस यही कहना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।
कार्तिक जी, आपसे भी 2 मिनट के लिए मैं चर्चा करना चाहूँगा। कार्तिक जी, तो क्या कैसे क्या तैयारी करी, कैसे क्या मेहनत करी, तो ऐसा संदेश देना जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बने निश्चित रूप से। सर, सर्वप्रथम मैंने CA एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसमें मैंने अपनी लगन के अनुरूप पूरा कार्य करा अपने एग्ज़ाम के प्रति। उसके पश्चात जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने फिर फिज़िकल के लिए तैयारी करी। बबलू सर ने मुझे अपने मार्गदर्शन दिया, उसमें उसके अनुसार मैंने प्रयास करे और मैं सफल हुआ उसमें अंत तक। अन्य युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? काफ़ी युवा तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर करते नहीं हैं। मतलब करते तो हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, फिर वापस से छोड़ देते हैं, बीच में परेशानी आती है, ये इस चीज़ की दिक्कत है, उस चीज़ की दिक्कत है। और कहा जाता है कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर इस जीवन में अगर सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से वारे न्यारे हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा बीच में जो तैयारी छोड़कर भागते हैं? सर, सर्वप्रथम तो यही है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आलस सबसे पहले छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रनिंग में भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। क्योंकि आपने शुरू में रनिंग तो कर दी है, पर आपको जैसे जैसे दर्द होता है, शिन पेन चल होता है, आप रनिंग छोड़ने की सोचते हो, पर वहीं आपका वो कंसिस्टेंसी मायने रखती है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो रनिंग में। वरना आप वहीं पे छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आप वो अपने जो आपने गोल सेट करे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे और आप पीछे हट जाओगे फिर वहीं से। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मतलब बीच में तैयारी को ब्रेक ना करें, लगातार चलने दें, जैसी चल रही है वैसी धीरे धीरे उसमें सुधार निश्चित होगा। यस सर। तो वही वाली बात है। 10वीं में क्या परसेंटेज है आपके? सर 10th में मेरा 77 है। 77। 12th में 87 सर। कहाँ तक एजुकेशन है आपका? सर मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन है। कॉलेज में किस सब्जेक्ट से किया आपने? सर मैंने BCom टैक्सेशन। अच्छा, तो अचानक फिर बीकॉम से इधर आर्मी के लिए कैसे क्या हुआ, मतलब कि आपको आर्मी में आना पड़ा? शुरू से पहले से ही करना था, पर वो ठीक है, वो थोड़ा कॉलेज कर लिया तो अच्छा। अगर इसमें कॉलेज इसलिए कर लिया क्योंकि अगर आगे चल के मैं पेरा वगैरह इसके थ्रू अंदर जाना चाहूँ तो वो उसमें मेरे को क्लियर थोड़ा हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ, तो कॉमर्स से मतलब CA वगैरह करना पड़ता है, पर अब आर्मी के लिए है ना? नहीं, तो कॉलेज एक ग्रेजुएशन भी चाहिए रहती ना, हाँ, अगर आपको तो पेरा वगैरह में वो तो ऊपर उस पोस्ट पे जाना हो तो उसके लिए वो तो है। तो देखो, एक चीज़ ये भी होती है कि 10th के बाद जो सब्जेक्ट है, बच्चे से एक बार ये भी पूछना चाहिए कि वो आगे जाके क्या बनना चाहता है। अगर मान लो डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको सब्जेक्ट बायो दिलाना पड़ेगा। अगर वो कहता है इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या दिलाना पड़ेगा? मैथ दिलाना पड़ेगा। अगर वो CA बनना चाहता है, चार्टेड अकाउंट बनना चाहता है, तो उसको कॉमर्स कराना पड़ेगा। अभी जैसे एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो उसने ये कहा कि सर इंजीनियर बनना है मुझे। तो इंजीनियर बनना है तो मैंने उससे पूछा, भाई 12th में क्या सब्जेक्ट है? सर आर्ट है। तो क्या आर्ट से इंजीनियर बन सकता है? मैंने कहा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो तुरंत उसके विचार चेंज हो गए, क्योंकि वो गलत वे में चल रहा था कि भाई मेरे को ये करना है, पर आगे जाके क्या होगा उसको पता चलेगा ये तो कर ही नहीं सकता। देखिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, टारगेट एकेडमी की ओर से, समाज की ओर से, और शिवाजी सर से मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि सर आज कार्तिक भैया के सम्मान के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी बंधुओं ने अपना अमूल्य समय दे करके इनके सम्मान के लिए आप यहाँ सभी पधारे, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भैया कार्तिक हैं, इनका जो प्रोसेस है वो आपकी न्यू टारगेट एकेडमी के माध्यम से ही सक्सेस हो पाए हैं। और आज समाज को जो गौरवता दिलाई है, समाज का जो मान सम्मान ऊंचा किया है, उसके लिए सर आपको बधाई। और मैं निश्चित आपसे वादा करता हूं सर कि आपकी टारगेट एकेडमी में कार्तिक भैया की तरह और कई दर्जन बच्चे आपके यहाँ आएंगे, ऐसा सर आपसे वादा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो और सर शिवाजी का भी स्वागत। अरे नहीं सर, अरे नहीं, मेरा कार्तिक का हो गया, मेरा हो गया। अरे नहीं, हो गया मेरा। सर आपका जरूरी है। देखो, सबका नहीं कर सकता हूँ, पर सबके लिए मैं शिवाजी का कर रहा हूँ, है ना? जय हिंद, जय भारत। तो थोड़े आतिशबाजी के लिए फटाके भी रखें, तो कोई अगर बाहर की साइड ले जाकर उसको चला दे एक। हाँ।